ओंकारमनो संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षं श्रीयोगोंकाराय नमो नमः। अव्यक्तसत्त्वगुणोगाय प्रख्यात सकलभूतमण्डलकाय अनुरूपासक्तिर्गाय सरस्वतीवर्तनोद्धृताय अज्ञानतिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परमप्राचार्यो नमः। सकलगुणस्वेदं स्वस्तिसामग्र्यादिकं धर्मसम्बन्धं परिपूर्णाय शास्त्रं श्रीसूक्तिमुक्तावलिनाम्नाम् अस्य मूलग्रन्थकाय सरस्वतीवा चित्तग्रन्थवशकर्णदेवा तेषां राज्ये सुप्रतिशान्ति श्लोकाय साधनान्त्या सकलतु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोहने मङ्गलं कुन्दुकुमारौ जयधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। बलिपंचकदेश के भगवान की जय, बलिपंचकदेश के भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, काशीनाथ महाबली भगवान की जय, ओंकारेश्वर महाबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अजय श्री ब्रह्मदेव की, अजय श्री सोमनाथ जी स्वामी की, अजय गुरुदेव श्री देवभूमि महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराजों की, राजस्थान रानी माता की, शक्ति मुक्तावली शतक की जय। सिंदूरप्रकरस्तव करशिरं क्रोडे कषायाटवी दामाटे निजप्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्ति श्री भुजकुंड कुंड कुमरस श्रेयस्तरो वल्लभ रोमास प्रभयोर नक्तिवर पार्श्व प्रभो संगति चतुर्थ संघ के बारे में जाना कि जब भी गुरुजन आए संत जन का समागम मिले तो हमारी बाप माँ कैसे हो, उनकी सेवा, उनकी सोचा, उनकी यथार्थ विनय पूजा आराधना। साधुजन का समागम बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। संत जनों को पाकर के हमारे जीवन में अगर हर्ष की अनुभूति होती है तो यहाँ पर क्या कहा कि संत जनों को पा करके, संत जनों का समागम पा करके हर्ष और उल्लास से उनकी पूजा भक्ति आराधना करनी चाहिए। और ऐसी पूजा भक्ति सेवा का फल आचार्य बताते हैं कि जीवन में सुख को लेकर के आता है, समृद्धि को लाता है, हर एक इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति का साधन है, स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है। ऐसे संत की सेवा का फल बताया। आगे आज अहिंसा अधिकार का वर्णन करते हैं। क्रीडामो सुकृतस्य दुष्कृतरजा संहारवत्यावरो धर्मन्नोर्वसननिमेघपटले संकेतदूति श्रियाम् निस्त्रेणे स्त्रीत्वैकसप्रियसुखी मुक्तैकुगत्यर्गदा सत्त्वेषु क्रियतां भवतु सुकृतस्य क्रीड़ा, पुण्य की क्रीड़ा में दुष्कृत रजता संहार वात्य पाप रूपी तुल्य के
भवोदधिगतनाय। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए नौका के समान वैसे नागनी वेग पटले, कष्ट रूपी अग्नि को नष्ट करने के लिए वेग के समान श्रेयाम संकेत दुति, लक्ष्मी की संकेत दुति, त्रिदिवैक सब मिश्रण स्वर्ग के लिए सोपान के समान, मुक्ति प्रिय सखी, मोक्ष की प्राणे सखी कुगत करया, तेरे दुर्गति से बचाने के लिए अर्घला वेदा के समान ऐसी वह कृतज्ञ सत्वेषु प्रियता कृपा ब्राह्मणों पर करनी चाहिए। परेश ऐसे क्लेशे क्यों भक्तु, अन्य क्लेशों को सहन करने से क्या प्रयोजन। क्या कहा? अहिंसा। जैन धर्म क्या है? अहिंसा प्रधान है, कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। अहिंसा क्या है? उत्कृष्ट धर्म है। अहिंसा ही धर्म है। जिसके जीवन में अहिंसा नहीं, उसके जीवन में धर्म नहीं। धर्म का आधार क्या है? क्या कहा कि ऐसे अहिंसा सुकृत क्रीड़ा भूमि, पुण्य की क्रीड़ा भूमि है, पुण्य का स्थान है। और क्या कहा? दुष्कृत रजा संहार रखता, पाप रूपी धूलि को नष्ट करने के लिए क्या हवा के समान, जिस प्रकार से हवा धूल को उड़ा करके रज धूल होता है, धूल के कण होते हैं और तेज हवा चलती है तो वो धूल के कण उड़ जाते हैं। ऐसे ही पापों के समूह को उड़ा के ले जाने वाली हवा के समान अहिंसा की यहाँ पर बात करी। और क्या कहते हैं? वैसे नागनी मेघ पटले, कष्ट रूपी अग्नि को नष्ट करने की, अग्नि को जिस प्रकार से मेघ अर्थात मणि बारिश शांत कर देती है, उस प्रकार से कष्ट पीड़ा जो संताप रूपी अग्नि है उसको शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए मेघ के समान अहिंसा का यहाँ पर महिमा बताया। श्रेयाम संकेत दुति, लक्ष्मी की संकेत दुति। लक्ष्मी संकेत मतलब जैसे इशारे से कोई चीज प्राप्त होती है ना, उसी प्रकार से संकेत मात्र है, संकेत रूप है लक्ष्मी के लिए। त्रिदिव्य श्रेणी स्वर्ग के लिए सोपान के समान। चढ़ाव होते हैं ना, सोपान अर्थात सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ करके जिस प्रकार से हम अपने छत पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग के लिए कैसा है? सोपान अर्थात सीढ़ी के समान है। और क्या कह रहे हैं? त्रिदिव्य श्रेणी स्वर्ग के लिए सोपान के समान है, मुक्ति प्रिय सखी और मोक्ष की प्यारी सखी। मोक्ष का क्या आधार है? मोक्ष और अहिंसा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्या करें? कृपैव सत्वेषु प्रियता, कृपा प्राणियों पर ही करनी चाहिए। क्या करें? कि दुर्गति से बचाने के लिए, दुर्गति से रक्षा करने के लिए, जिस प्रकार से बाढ़ खेत की रक्षा करता है, बाउंड्री बनाते हैं ना, तो उससे खेत की रक्षा। उसी प्रकार से अहिंसा कैसा है कि दुर्गति से रक्षा करने के लिए बाढ़ के समान है। कृपैव सत्वेषु क्रियता, कृपा प्राणियों पर करनी चाहिए। पर अशेष क्लेशे किम भक्तु, अन्य क्लेशों को सहन करने से क्या प्रयोजन? अन्य संतान को, अन्य क्लेश को, अन्य पीड़ा को, अन्य किसी प्रकार के कष्ट को सहने से क्या प्रयोजन है? जीवन में अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा यहाँ आचार्य देते हैं। लेकिन यहाँ पर अहिंसा को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में जैन दर्शन की अहिंसा है क्या? अहिंसा का स्वरूप क्या है? साधारणतः अहिंसा से यह तात्पर्य लगाया जाता है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी को का घात नहीं करना, यह क्या है? अहिंसा। लेकिन यहाँ हम आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी के परिप्रेक्ष्य से पुरुषार्थ के उपाय को आधार बना करके ग्रंथ को हम अहिंसा को समझने का प्रयास करते हैं।
वास्तव में अहिंसा का स्वरूप क्या है। यहाँ पर अहिंसा को समझने के पहले हमें हिंसा को जानना आवश्यक है। हिंसा को जानना आवश्यक है कि वास्तव में हिंसा क्या है। तो क्या कहते हैं, आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेयत् अनृत वचनादि केवल उदाहरण शिष्य है। क्या कहा, आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के परिणामों का घात करना। जो आत्मा का स्वभाव है शांत रूप, सुख रूप, शुद्ध रूप, जो स्वभाव है उससे दूर जहाँ हुए, उससे विलग जहाँ हुए, वहाँ हिंसा प्रारंभ। आत्मा के परिणामों का, आत्मा के स्वभाव का घात करना, आचार्य आप क्या कह रहे हैं, हिंसा। सर्वमेव हिंसेयत्, आत्मा के परिणामों का, जैसे किसी के शांत परिणाम है ना, उसका घात किया, अपन ने राग द्वेष किया, अपन ने क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय किया, तो ये जो विकार रूप अवस्था है, मतलब आत्मा के जो विकारी भाव है वह हिंसा। जहाँ आत्मा अपने स्वभाव से विलग हुआ, स्वभाव से दूर हुआ, हिंसा। इसी को यहाँ ऐसे हिंसा क्या है, अनृत वचनादि केवल मुद्दाहृतम शिष्य बोधा। 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। समान रूप से इन 5 पापों की बात की जाती है। लेकिन राग द्वेष आदि भी क्या है, पाप रूप है। क्रोध मान माया लोभ आदि भी क्या है, पाप रूप है। इस ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य आदि जो भी है पाप है। लेकिन इन पापों में मूल क्या है, अहिंसा। अहिंसा में समस्त पाप समाहित है। जहां पर इन पापों का मूल क्या है, हिंसा। समस्त पाप हिंसा में समाहित है। जहां पर हिंसा होगी वहां पर झूठ होगा, वहां पर चोरी होगा, वहां पर कुशील होगा, वहां पर परिग्रह होगा, राग द्वेष होगा, क्रोध आदि कषाय होंगे। झूठ बोलना भी तो हिंसा है। आप किसी के बारे में गलत बात करें जो सत्य नहीं, तो उसका घात हुआ क्या नहीं। आपने किसी की बुराई की तो इससे उसका घात हुआ क्या नहीं। कोई सज्जन पुरुष है, कोई सच्चा पुरुष है, उसकी निंदा करना, उसकी झूठी बातें कहना, तो इससे उसका घात हुआ क्या नहीं। ये भी हिंसा के, किसी का सामान चुरा लेना बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी जानकारी के उसका सामान उठा, तो इससे भी उसका घात हुआ कि नहीं। देखो उठाने तक तो बहुत दूर की बात है, उठा करके ले गए, क्या करते हैं कि थोड़ी मजा लेने के लिए क्या करते हैं, जब उसकी कोई जरूरत की वस्तु है उसको उठा करके छुपा करके दूसरी जगह, उसी के कमरे में ले नहीं गया, लेके नहीं गए, उसी के स्थान पर क्या किया, उठा करके। अब वो परेशान होगा कि नहीं होगा, इससे उसका घात। झूठ, चोरी, कुशील है और परिग्रह, बिना हिंसा के परिग्रह को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार किसी का जीव बचने के लिए झूठ बोलना उसको पाप लगता है। क्या किसी का झूठ बोलने से जीव की रक्षा हो रही है। अपन बाद में बात करेंगे इस चीज। अभी ये समझें कि क्या यहाँ पर बात हो रही है कि हिंसा समस्त पापों का आधार है।
क्या कहा? अमृत वचनादि केवलम उद्यात शिष्य बोधा। भाई हिंसा पाप का मूल है, हिंसा पाप का क्या है? बाप है, पाप का आधार है। तो जब हिंसा पाप का आधार है तो फिर बाकी 5 पापों की बात क्यों की? सीधे कह देते ना हिंसा ही पाप है। फिर झूठ को पाप क्यों बताया? चोरी को पाप क्यों बताया? कुशील को पाप क्यों बताया? परिग्रह को पाप क्यों बताया? कृष्णा को पाप क्यों बताया? क्योंकि क्या कह रहे हैं आचार्य? अमृत वचनादि केवल उद्यात शिष्य बोधाया, कि शिष्य को बोध कराने के लिए, उसको समझाने के लिए उसका विभाग किया गया है। उसको खंड खंड करके हिंसा को विभाजित करके और उसको क्या शिष्य को समझाने का प्रयास किया गया है। समझाने के लिए इन 5 पापों का आदि का वर्णन किया। वर्णन तो क्या है? मूल में क्या है? हिंसा जहाँ छूट जाएगी ना, वहाँ सामान्य रूप से सारे पाप छूट जाएंगे। जहाँ पर हिंसा नहीं होगी, जो अहिंसक होगा, हिंसा अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। और जिसके अंदर कष्ट पीड़ा पहुंचाने के भाव नहीं होंगे, वो स्वतः रूप से चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कुशील आदि का सेवन नहीं करेगा, परिग्रह आदि का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि शिष्य को बोध कराने के लिए, शिष्य को समझाने के लिए ये विभाग किया गया। अब क्या कह रहे हैं? हिंसा का लक्षण बताएं कि वास्तव में हिंसा का लक्षण क्या है, हिंसा है क्या? आप कहोगे कि बात यहाँ अहिंसा की है और आप समझा रहे हो हिंसा। यहाँ तो अहिंसा को हम समझने बैठे थे और आप हिंसा का वर्णन कर रहे हैं, आप हिंसा को हमें बता रहे हैं। तो अनादिकाल से हमारा परिचय किससे है? हिंसा से परिचय है। तो परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराना, परिचित से अपरिचित को बताना, ज्ञान से अज्ञान को बताना। इसके लिए क्या कहा कि यहाँ पर पहले हिंसा को समझो तो अहिंसा अपने आप समझ में आ जाएगी। आचार्य क्या कह रहे हैं? यद खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां व्यपरोपणस्य कारणं सुनिश्चितस्य भवति सा हिंसा। क्या कह रहे हैं? यद खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां व्यपरोपणस्य, क्या करना कि यद खलु यानी निश्चय से, कषायों के योग से, मन वचन काय की कषाय रूप प्रवृत्ति से प्राणियों के द्रव्य और भाव प्राणों का घात करना, व्यपरोपणस्य अर्थात घात करना, सुनिश्चित भवति संहिता, वह निश्चित रूप से हिंसा भवति, हिंसा। यानी क्या कहा कि द्रव्य और भाव रूप प्राणों का घात, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, 2 प्रकार की हिंसा बताई और इसका 4 प्रकार से विभाग किया कि वास्तव में द्रव्य हिंसा क्या है और भाव हिंसा क्या है, पहले ये समझ लें। तो यहाँ पर क्या कहा कि द्रव्य हिंसा यानी किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, ये क्या है? द्रव्य हिंसा। मोटा मोटी बात समझने के लिए क्या समझना है कि किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को दिल दुखाना, यह क्या है? यह द्रव्य हिंसा है। और किसी को मारने के, किसी को सताने के, किसी के दिल को दुखाने के जो भाव है, उस भाव को करना, वो क्या है? वह भाव। अभी क्या यहाँ मूल में क्या है कि भाव हिंसा प्रमुख है। जो कुछ भी होता है पहले मन में विचार आते हैं,
यहाँ पर क्या कहा कि भाव हिंसा प्रमुख है। अगर भावों में, अगर मन में ही विचारों को रोक दिया जाए तो वो हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या कहा, द्रव्य और भाव हिंसा, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को दुख पीड़ा पहुंचाना, यह क्या है, द्रव्य हिंसा। और उसके ऐसे भाव करना, मारने सताने पीड़ा पहुंचाने के भाव करना, यह क्या है, भाव हिंसा है। द्रव्य प्राणों का घात करना, द्रव्य प्राणों का घात करना, जिस प्रकार से 10 प्राण होते हैं ना, 5 इंद्रिय और मन वचन काय, मनोबल वचन बल और काय बल और आयु और स्वाचोश्वास, ये क्या होता है, 10 प्राणों से जीव जीता था, जीता है और जीता। ये 10 प्राण का घात करना, 10 प्राणों का घात करना, उसे मारना, उसे हाथ पांव काट देना, कान को छेद देना, हाथ पांव तोड़ देते हैं ना, या उसके प्राणों का एक गोली से मार दिया, छुरी से ही काट दिया, तो उस प्रकार से कहते हैं द्रव्य हिंसा है, प्राणों का घात करना, यह क्या है, द्रव्य हिंसा है। और ऐसे भाव करना, राग द्वेष आदि भाव करना, उसे मारने सताने के भाव को करना, यह क्या है, भाव हिंसा है। और इसका मूल क्या कहा कि कषाय योग, कषाय के योग से ऐसी प्रवृत्ति होती है। सुनिश्चित भक्ति हिंसा क्या करें कि द्रव्य और भाव, जरूरी नहीं है बाहर से हिंसा हो भी जाए लेकिन उस हिंसा का फल नहीं मिलता। अभी जैसे क्या कहा इन्होंने कि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोल देना, क्या वह झूठ की श्रेणी में आएगा, क्या वह हिंसा कहलाएगा, क्या वह पाप कहलाएगा। जैन दर्शन भाव प्रधान है, फल किसका लगता है, अभिप्राय का फल लगता है, फल किसका लगता है, भावों का फल लगता है कि उसकी उस क्रिया के प्रति आपका इंटेंशन कैसा है, आपके भाव कैसे हैं, फल उसका लगता है। इन्होंने कहा कि प्राणों की रक्षा के लिए जब वहाँ रक्षा के भाव है तो वहाँ पर पाप की गिनती में। एक डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है कि नहीं करता है, और छुरी कांटे से उसको चीर फाड़ करता है। और ऐसी स्थिति में वह पेशेंट मर जाए तो उसको जेल होती है क्या, नहीं होती। और किसी ने छुरी चलाई और सामने वाला झुक गया, छुरी उसे लगी नहीं, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि आइटम की मदद से लेके जाएगी ना उसको, क्योंकि डॉक्टर के भाव कैसे हैं, डॉक्टर का अभिप्राय क्या है कि उसकी जान बच जाए, उसकी रक्षा के भाव है। पेशेंट मर भी जाए तो डॉक्टर का केस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो पेशेवर किलर है, अगर वो गोली चलाए और अगर सामने वाला मरे नहीं भी तो भी उसको क्या होगा, उस पर धारा लगेगी, उस पर केस। ऐसी ही स्थिति कर्म सिद्धांत में भी है कि आपके भाव कैसे है उसके अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर भाव रक्षा के हैं, अगर भाव अच्छे हैं तो हिंसा रूप क्रिया मुनराज होते हैं ना, मुनराज क्रियापद से चलते हैं। क्रियापद का 4 हाथ जमीन को शोध करके चलते हैं। जब चलते हैं तो मुनराज इधर उधर नहीं देखते क्या कौन सी गाड़ी है, कौन आ रहा है, जा रहा है, उनकी दृष्टि किधर होती है। देखो महाराज जब चलते हैं कैसे चलते हैं, इधर उधर देखते सामने नहीं, जमीन की दृष्टि जमीन को छोड़ के चलते हैं कि कोई जीव मेरे पाँव के नीचे
नहीं लगता। पीछे रखते हैं ना, उठने बैठते चलते फिरते वो क्या करते हैं, वो मार्जन करते हुए। और ऐसी स्थिति में मान लो कोई जीव का भाग हो भी जाए तो भी उनको बात नहीं है। यानी जो यत्नाचार पूर्वक किया गया व्यवहार है उसमें बात क्रिया हो भी जाए, किसी जीव का घायल हो भी जाए तो भी वहाँ हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर सावधानी मुनिराज ही नहीं, एक सावक भी है। अगर वह प्रमाद अवस्था में नहीं है, अगर उसके जीवन में सावधानी है तो भी उसके लिए हिंसा हो भी जाए तो भी हिंसा का पाप नहीं, क्योंकि यहाँ पर फल किसका है, अभिप्राय का फल है। माता पिता बच्चे को मारते नहीं है। माता पिताजी से बच्चे क्यों डरते हैं? पिताजी आ गए कि सारे बच्चे चप्पलों से पिटाई होती है, बढ़िया स्कूल में टीचर मारते हैं ऐसे खेल रखते। अब तो खैर समय गया, स्कूल से तो डंडे ही हटा दिए गए, शिक्षकों का भय ही समाप्त हो गया, सारा अनुशासन। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले क्या टीचर के हाथ में स्टिक क्यों? अनुशासन के लिए। उस टीचर शिक्षक की अभिप्राय, शिक्षक के भाव शिष्य को चोट पहुंचाना नहीं है, शिष्य के जीवन को निखारना उनका अभिप्राय है, उसके दोषों को दूर करना शिक्षक का अभिप्राय है। तो शिक्षक टीचर मारते भी हैं तो उनको उसका दोष नहीं लगता, माता पिता बच्चे को डांटते भी हैं, मारते पीटते भी हैं तो उससे उनको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर क्या उनका अभिप्राय है, इसका जीवन सुधर जाए। ये जो आज चोरी करके स्कूल से रबड़ लेकर के आए ना, पेंसिल लेकर के आया, अभी इसको दो चाटे लगा करके इसको सावधान नहीं करूंगा तो ये जानता के जाकर कि बड़ा चोर बन जाएगा। तो यहाँ पर फल किसका लगता है, अभिप्राय का लगता है, फल भावों का लगता है। इस प्रकार से अपन ने हिंसा को संक्षेप में समझा है। आने वाले दिनों में और इस विषय को विस्तार से समझेंगे। आज हम तक रखते हैं। श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शंकर महादेव भगवान की जय, ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुरुदेव की, आचार्य श्री सोमनाथ जी स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवेंद्र जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री